नीलांचल पहाड़ियों की गोद में बसा असम का कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह रहस्य, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्ति का एक अद्वितीय केंद्र है। यह पवित्र मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती के योनि रूप की पूजा की जाती है। यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां 10 महाविद्याओं के मंदिर एक ही परिसर में विराजमान हैं। इस मंदिर की कथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी है, जो इसे केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि रहस्य और तांत्रिक साधना का भी प्रतीक बनाती है। इस कथा में हम आपको कामाख्या मंदिर के उन अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो इसे अद्भुत और रहस्यमय बनाते हैं। कालिका पुराण के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके शरीर को उठाकर भयंकर तांडव करने लगे। ऐसे में पूरे ब्रह्मांड का अंत होना निश्चित सा हो गया था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहां माता सती की योनि गिरी, वहीं कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसी कारण इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकृति है जिसमें से निरंतर जल बहता रहता है। इस जल का स्रोत आज भी एक रहस्य है। इसके अतिरिक्त मंदिर से जुड़ी गुप्त सुरंगों की कहानियां भी प्रचलित हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी या अन्य स्थानों तक जाती हैं। इनका उपयोग प्राचीन काल में तांत्रिक और राजा महाराजा करते थे। कहा जाता है कि गर्भगृह का द्वार भी कई बार अपने आप खुल जाता है, जिसे पुजारी देवी की साक्षात उपस्थिति का संकेत मानते हैं। यह एक अलौकिक अनुभव है जो भक्तों को भव्य-भोर कर देता है। अंबुबाची मेला, जहां प्रकृति और चमत्कार का अद्भुत मिलन होता है। यह मेला कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो हर वर्ष जून माह में आयोजित किया जाता है। यह मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि देवी की शक्ति और उनके रहस्यों का प्रतीक है। इस दौरान यह माना जाता है कि माता कामाख्या को 3 दिनों तक मासिक धर्म होता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी भक्त को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। इन दिनों मंदिर के गर्भगृह में एक सफेद वस्त्र रखा जाता है, जो 3 दिनों बाद रक्तवर्णी हो जाता है। इसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। भक्त इसे पवित्र प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने पास रखना अत्यंत शुभ मानते हैं। यह एक अनूठा चमत्कार है जिसे प्रकृति स्वयं रचती है। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक गहरा रहस्य है। 16वीं शताब्दी में बना यह मंदिर शहरी और स्थानीय शैलियों का एक मनमोहक मिश्रण है। यह वह पवित्र भूमि है जहां देवी सती और शिव का दिव्य प्रेम अमर हुआ, जहां कामदेव ने अपनी खोई हुई सुंदरता को पुनः प्राप्त किया और जहां असुरों के अहंकार का अंत हुआ। चलिए अब मंदिर से जुड़ी कुछ और प्राचीन कथाओं को जानते हैं। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा मानो ठहर सी गई थी। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि ब्रह्मांड की सारी सृजन शक्ति मानो रुक सी गई थी। देवताओं ने इस संकट को भांप लिया और प्रेम के देवता कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने का दायित्व सौंपा, परंतु शिव की तीसरी आंख की ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया। उनकी पत्नी रति का विलाप सुनकर देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब दयालु शिव जी ने कामदेव को जीवन तो लौटा दिया, पर कामदेव की दिव्य सुंदरता और आकर्षण समाप्त हो चुका था। इसके बाद शिवजी ने एक रहस्यमय मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, नीलांचल पर्वत पर जहां सती का पवित्र अंग गिरा था, वहां एक मंदिर बनाओ। वहां की शक्ति तुम्हें एक नया स्वरूप देगी। कामदेव ने देव शिल्पी विश्वकर्मा की सहायता से उस पवित्र स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज हम कामाख्या के नाम से जानते हैं। यहाँ की तपस्या ने कामदेव को न केवल उनकी सुंदरता लौटाई, बल्कि उन्हें एक नई शक्ति और तेज भी प्रदान किया। इसलिए इस स्थान को कामरूप भी कहा गया और देवी को कामाख्या अर्थात प्रेम और सृजन की अधिष्ठात्री कहा गया। यह मंदिर शिव और सती के अमर प्रेम का साक्षी बना और युगों युगों तक इस प्रेम गाथा को कहता रहेगा। कामरूप की धरती पर एक और कथा उभरती है जो शक्तिशाली असुर नरकासुर की है। वह कभी देवी कामाख्या का परम भक्त हुआ करता था। ज्योतिष पर, जिसे बाद में कामरूप कहा गया, पर उसका राज चलता था। यह स्थान न केवल शक्ति पूजा का केंद्र था, बल्कि ज्योतिष और तांत्रिक विद्या का भी गढ़ था। परंतु समय के साथ नरकासुर का मन अहंकार से भर गया और वह अधर्म की राह पर चल पड़ा। उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने देवी कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक असंभव शर्त रखी।
यदि तुम एक ही रात में नीलांचल पर्वत की तलहटी से मंदिर तक सीढ़ियां बना सको तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। नरकासुर ने अपनी अपार शक्ति से सीढ़ियां बनानी शुरू की, परंतु देवी की माया असीम थी। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर ने सोचा कि सुबह हो गई और उसने कार्य अधूरा छोड़ दिया। जब उसे छल का पता चला तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने मुर्गे को मार डाला और वह स्थान आज कुकुराकट के नाम से जाना जाता है। नरकासुर का क्रोध यही नहीं थमा, उसने देवी की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ऋषि वशिष्ठ ने इसका विरोध किया तो नरकासुर ने उन्हें भी अपमानित किया। क्रोधित वशिष्ठ ने श्राप दिया कि इस स्थान पर देवी का प्रकटीकरण कम होगा और यह तांत्रिक साधनाओं का गढ़ बनेगा। यहीं से वामाचार तंत्र की परंपरा शुरू हुई, जिसमें पारंपरिक नियमों से हटकर साधनाएं, पशुबलि और वशीकरण जैसे अनुष्ठान प्रचलित हुए। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, लेकिन वशिष्ठ का श्राप तांत्रिक परंपराओं के रूप में अमर हो गया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।